इसमें हम देखेंगे भारत के शहर और प्रसिद्ध शिल्पकला, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए इस वीडियो को हम देख लेते हैं। इनमें जो टॉपिक्स है, ठीक है। तो इसमें है सबसे पहले ये है लखनऊ की है चिकनकारी। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर बनारस से पूछा जाए तो ये वाराणसी से हो गई। पीतल शिल्पकला मुरादाबाद से, इसलिए मुरादाबाद को पीतल की नगरी भी कहा जाता है। कालीन उद्योग का भदोही से। कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद से। लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर से हो गई। ब्लू पॉटरी या मीनाकारी ये जयपुर राजस्थान से। अगर लकड़ी और फर्नीचर शिल्प के बारे में पूछा जाए तो वो जोधपुर राजस्थान से हो गई। पिछवाई चित्रकला का है उदयपुर राजस्थान से। कढ़ाई और बंधी शिल्प है कच्छ गुजरात से। जरी उद्योग है गुजरात सूरत से। अगर कांजीवरम रेशमी साड़ी तो ये कांचीपुरम तमिलनाडु से है। चंदन की नक्काशी मैसूर कर्नाटक से। बीदरी शिल्प ये बीदर कर्नाटक से है। कोंडापल्ली खिलौने ये कोंडापल्ली आंध्र प्रदेश से हैं। नेक्स्ट है कलमकारी कला, ये मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश से है। पट्टचित्र कला ये पूरी उड़ीसा से है। संबलपुरी वस्त्र ये संबलपुर उड़ीसा से है। पाशमीना शॉल या पेपर मास से ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर से है। और लास्ट है इसमें फुलकारी कढ़ाई, तो फुलकारी कढ़ाई ये है अमृतसर पंजाब से, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट कुछ और है प्रसिद्ध लोक कलाएँ और राज्य। इसमें सबसे पहले है राजस्थान से कठपुतली कला है, फल चित्रकला है। मध्य प्रदेश से गौंड चित्रकला। बिहार से मधुबनी चित्रकला। पश्चिम बंगाल से पट्टचित्र या कांथा कला है। उड़ीसा से पट्टचित्र है। महाराष्ट्र से वारली चित्रकला है। गुजरात से पिथौरा चित्रकला या कच्छ कढ़ाई है। पंजाब से फुलकारी है। उत्तर प्रदेश से चिकनकारी है। गोवा से लकड़ी की नक्काशी है। आंध्र प्रदेश से कलमकारी। तेलंगाना से निर्मल चित्रकला है। कर्नाटक से मैसूर चित्रकला है। तमिलनाडु से तंजावुर चित्रकला है। हिमाचल प्रदेश से कांगड़ा चित्रकला। जम्मू कश्मीर से पेपर मासी कला है। असम से बांस या बेत शिल्पकला। उत्तराखंड से एपन कला या ऊनी शिल्पकला, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। त्रिपुरा से बांस शिल्प और सिगनाई कढ़ाई है। मणिपुर से फेनक मणिपुरी हस्तशिल्प है, ठीक है। उसमें लास्ट है जो एग्ज़ाम में पूछा गया था कि दर्शन शास्त्र और उनके प्रणेता, इसको भी हम देख लेते हैं। तो दर्शन शास्त्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले आस्तिक दर्शन शास्त्र और नास्तिक दर्शन शास्त्र। आस्तिक में हम सबसे पहले सांख्य दर्शन, इसके प्रणेता महर्षि कपिल है। इसकी प्रमुख ग्रंथ है सांख्य कारिका है। और इसमें प्रकृति पुरुष से सिद्धांत और त्रिगुण सिद्धांत का वर्णन है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है योग दर्शन। इसके प्रणेता महर्षि पतंजलि है। इसका प्रमुख ग्रंथ योग सूत्र है। इसमें अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। अब इसमें नेक्स्ट है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम है। इसमें प्रमुख ग्रंथ न्याय सूत्र है। इसमें तर्क और प्रमाणों के आधार पर सत्य की प्राप्ति का विचार है। इसमें नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन। इसके प्रणेता महर्षि कणाद है और प्रमुख ग्रंथ वैशेषिक सूत्र है। इसमें द्रव्य गुण कर्म आदि पदार्थों का विश्लेषण और परमाणुवाद का सिद्धांत, ठीक है। और कभी कभी पूछा जाता है परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो उसमें नाम महर्षि कणाद का आता है और वैशेषिक दर्शन से संबंधित है महर्षि कणाद, ठीक है। अब नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा दर्शन। इसके प्रणेता महर्षि जैमिनी है। इसके प्रमुख मीमांसा सूत्र है। इसमें वेदों के कर्मकांड भाग की व्याख्या और कर्म प्रधान दर्शन है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट है कि उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन, ये महर्षि बादरायण है, व्यास है। और प्रमुख ग्रंथ इसका ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म और आत्मा की एकता और मोक्ष का ज्ञान मार्ग इसमें बताया गया है। अब इसमें नेक्स्ट है कि जो नास्तिक दर्शन है इसमें तीन है, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक या लोकायत दर्शन। बौद्ध दर्शन में के प्रणेता गौतम बुद्ध है। इसके प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक है और इसमें दुख और अन्य निरोध का मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, क्षणिकवाद का विचार है। इसमें नेक्स्ट है कि जैन दर्शन। इसके प्रणेता महावीर स्वामी हैं। प्रमुख ग्रंथ आगम है,
मुख्य विचार इसमें अहिंसा, अनेकांतवाद, जीव और अजीव का सिद्धांत, कर्म सिद्धांत और मोक्ष का वर्णन है। ठीक है, इसके पढ़ने नेक्स्ट है कि चार्वाक या लोकायत दर्शन। इसके प्रणेता चार्वाक है। प्रमुख ग्रंथ इसका बृहस्पति सूत्र है, लेकिन अभी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसका मुख्य विचार प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानना, परलोक ईश्वर को न मानना और भौतिक दृष्टिकोण, ये है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे उन्हीं को लेके उनके बारे में और बताया गया है। ठीक है।